हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक ना किया हो, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल मिस हो जाएंगे। तो मिस ना हो इसलिए आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उनको मैं ये बता दूं, ये पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में कल से हम लोग हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करेंगे। उसमें क्या होगा कि बाइलिंगुअल वो भी रहेगी, जैसा पॉलिटी का है उसी तरह वो भी रहेगा। और हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बाइलिंगुअल सीरीज़ में ही शुरू रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो आप लोग प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारी पीडीएफ वहाँ पे शेयर होते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ भी है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो उत्तराखंड आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या बिहार आप पीसीएस का देने जा रहे हो, यूपी पीसीएस हो, या आप एसएससी दे रहे हो, टीचिंग का एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बैंकिंग दे रहे हो, कोई भी XYZ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप टेलीग्राम से वहाँ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि डेली वहाँ पे 100 से 150 यूनिक फैक्ट्स वन लाइनर वहाँ पे बाइलिंगुअल में डिस्कस होता है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो। तो यहाँ पे तो जो वीडियोस में रहता है एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, पर टेलीग्राम में इससे अलावा भी बहुत कुछ शेयर होता है। पीडीएफ तो होती है। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इसको, और हम लोग बिना देर के इसको शुरू करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी इससे पॉसिबल, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये मान के चलिए आपको इन क्वेश्चन में से ज़रूर मिल जाएगा, आप तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही यहाँ पे डील किया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ स्टेट लेजिस्लेचर? भारतीय संविधान के किस भाग में विधानसभा का उल्लेख है? तो आपको पता है, भाग 5 में, या भाग 6 में, या भाग 7 में, या भाग 4 में। तो इसमें से जो भी साथी हैं जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा आंसर बी, भाग 6 में स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है, सारे टॉपिक पे बाइलिंगुअल है। तो जो इसमें जो भी सवाल दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया हुआ है, सब एकदम इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको देखिए, बिल्कुल नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर किया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का प्रावधान है? तो यहाँ पे अनुच्छेद पूछ लिया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में विधानसभा का जो था भाग पूछ लिया गया। आपको पता है संविधान में भाग 22 हैं, और अगर आपको नहीं पता है, आपको याद करने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वहाँ चले जाइए सीरीज़ में। अच्छा, मैं ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा उस वीडियो का। उसमें क्या है, कैसे आपको 22 के 22 आपको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद होंगे, तो वहाँ से आप लोग 22 पार्ट आराम से याद कर सकते हैं। सिर्फ 1 लाइन की ट्रिक है, आपको 22 के 22 पार्ट याद हो जाएंगे। तो दूसरे में पूछा गया विधान परिषद का किस आर्टिकल में प्रावधान दिया हुआ है? आर्टिकल 171, आर्टिकल 332, आर्टिकल 191, आर्टिकल 168। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 171। इसमें विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल 171। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अब। तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट? आपको पता है कि किसी भी राज्य का जो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको एक गवर्नर ही शपथ दिलाता है, उसको नियुक्त करता है। तो ये आपको पता होगा पहले से ही। अभी ये हाल के दिनों में 5-5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा, तो ये गवर्नर ही उनको शपथ दिलाता है। अब इसमें सवाल में ये पूछा गया है कि ये किस आर्टिकल के तहत गवर्नर उनको शपथ दिलाता है? तो आर्टिकल 163 है आंसर, या आर्टिकल 165 है आंसर, या आर्टिकल 164 है आंसर, या आर्टिकल 165 है। तो इसका राइट आंसर आपको अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर सी होगा, आर्टिकल 164। तो इसमें राज्यपाल नियुक्त करता है किसको? मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th वाला। विच इज़ द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया? मतलब उच्च सदन। जैसे केंद्र में हमारा राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो यहाँ राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी
उसको डिसॉल्व नहीं होता है। उसी तरह पूछा गया है राज्य में उच्च सदन किसको कहा जाता है? विधान परिषद को कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं, या राज्यपाल का कार्यालय गवर्नर्स हाउस को कहा जाता है, या विधानसभा को कहा जाता है, या मुख्यमंत्री के कार्यालय को कहा जाता है। तो इसमें उच्च सदन क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये उच्च सदन है, क्योंकि जैसे केंद्र में राज्यसभा है वैसे ही ये राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद होता है, इसको उच्च सदन बोला जाता है। हालांकि ये सभी राज्यों में नहीं है। आगे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल उसमें बना दिया है कि किन किन राज्यों में है या कितने राज्यों में है, तो इसलिए मैं अभी आगे हम लोग उस पर वो डिस्कस कर लेंगे। तो जिन जिन राज्यों में दोनों सदन होते हैं तो वहाँ पे विधान परिषद जो है उच्च सदन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल? निम्न में से कितने समय के लिए विधान परिषद किसी भी साधारण बिल को रोक सकता है? मनी बिल की बात नहीं हो रही, यानी कि वित्त बिल की बात नहीं, धन विधेयक की बात नहीं हो रही है, किसी भी साधारण विधेयक की बात हो रही है। तो इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने समय तक के लिए विधान परिषद किसी भी ऑर्डिनरी बिल को रोक सकता है? 3 माह या 4 माह या 6 माह या 14 दिन? तो आपको बता दूं कि जब कोई भी बिल विधान परिषद के जिस राज्य में है, भाई अब एक तो सभी राज्यों में है भी नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, विधानसभा ही उस बिल को पास कर देगी। अगर जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर बिल उसको भेजा गया किसी भी विधान परिषद में तो वो उसको 3 महीने के लिए पहले तो विधान परिषद उस बिल को रोक सकती है। फिर उसके बाद में या तो किसी सुझाव के साथ उसको भेजेगी या किसी भी कारण बताएगी 3 महीने रोकने का क्या कारण है। तो विधानसभा क्या कर सकती है कि अच्छा वो सुझाव माने या ना माने, ये उसका स्वविवेक अधिकार होता है। जरूरी नहीं है कि जो सुझाव विधान परिषद ने विधानसभा को दिया है किसी भी बिल को लेके तो वो मान ही ले, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि वो मान ले तो बिल को एज इट इज़ पास कर दे, या हो सकता है कि वो ना माने, फिर इसके बाद में फिर से दोबारा जब 3 महीने के बाद में विधानसभा के पास जब बिल आएगा तो फिर से विधानसभा उसको फिर से रिकंसिडर करने के लिए विधान परिषद के पास भेजती है। तो उस कंडीशन में 1 महीने और वो बिल को रोक सकती है, यानी कितना, पहली बार में 3 महीने रोक सकती है, दूसरी बार में 1 महीने। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, इसमें पूछा गया है टोटल कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 महीने तक रोका जा सकता है। तो पहली बार में 3 माह रोक सकते हैं, दूसरी बार जब बिल आएगा तो 1 महीने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 महीने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th वाला। इन विच असेंबली ऑफ स्टेट्स मनी बिल आर प्रपोज्ड? राज्य के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है? तो ये आपने अगर लोकसभा वाला वो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं पे, तो धन विधेयक का जो स्वविवेक अधिकार होता है केंद्र में, अगर राज्यसभा है और लोकसभा है तो कोई भी बिल तो किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है, लेकिन धन विधेयक खास तौर पे लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। उसी तरह से ये सवाल राज्य के लिए पूछ लिया, क्योंकि ये हम लोग सारे क्वेश्चन जो है राज्य विधानसभा के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि धन विधेयक जो है कहाँ पे किस सदन में पहले प्रस्तावित होगा, यानी कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों में से किसी भी सदन में कर सकते हैं, दूसरा केवल विधानसभा में कर सकते हैं, तीसरा देख लेते हैं केवल विधान परिषद में कर सकते हैं, चौथा है या राज्यपाल कार्यालय में कर सकते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं, राज्यपाल कार्यालय में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको बिल्कुल भी फ्लूक नहीं है तो हम लोग एलिमिनेट करके भी कोई आंसर कर सकते हैं। तो राज्यपाल के कार्यालय में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और एक बात ये मान लीजिए कि राज्य में अगर विधान परिषद है, विधानसभा है, तो ज़्यादातर जो 70% जो पावर्स लोकसभा की होती हैं वो लगभग जो है विधानसभा की होती है। तो अगर लोकसभा में आपको आइडिया है तो वहाँ पे आप गैस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% है, ये गैस लेने वाली बात है, तो आप गैस ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए धन विधेयक कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, केवल विधानसभा में। जैसे केंद्र में सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी तरह से राज्य में विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डिनरी बिल अगर है, धन विधेयक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होता है ए वाला, यानी दोनों में से किसी भी सदन में वो विधेयक को प्रस्तावित कर सकते हैं, यानी कि प्रपोज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन एनी ऑफ द 2 हाउस, या तो विधानसभा होगा या विधान परिषद। लेकिन जब धन विधेयक की बात आएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 7वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी अबॉलिश्ड?
निम्न में से कौन सा सदन समाप्त किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे एबॉलिश लिखा है, समाप्त लिखा है, डिसॉल्व नहीं लिखा है। ठीक है, डिसॉल्व का मतलब होता है 17 जो लोकसभा जैसे राज्यसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो यहाँ डिसॉल्व नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है एबॉलिश्ड, यानी कि जो विधानसभा है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है विधानसभा, क्या इसको समाप्त कर सकते हैं। दूसरा है लोकसभा, क्या लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं। तीसरा है राज्यसभा, क्या राज्यसभा को समाप्त कर सकते हैं। चौथा है विधान परिषद। इन चार में से किसको समाप्त किया जा सकता है, कौन से सदन को। तो आपको पता है विधानसभा और लोकसभा ये दोनों ही ऐसे हैं जो पीपल्स हाउस हैं, जिनको कहते हैं कि चुन के आते हैं यहाँ पे लोग। तो इसको हम लोग एबॉलिश नहीं कर सकते कभी। हाँ, ये है कि किसी का कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 साल हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, कि मतलब टेम्परेरी, जब तक नई सरकार नहीं चुन जाती है तब तक केंद्र में राष्ट्रपति करता है और यहाँ पे गवर्नर करता है। तो ये एबॉलिश अलग चीज़ है, तो इसलिए शब्द पे भी आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ पे एबॉलिश लिखा है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी ना निलंबित किया जाता है ना कभी डिसॉल्व होता है, ये हमेशा चलता रहता है। अब रही बात विधान परिषद की, तो विधान परिषद भी अगर यहाँ पे लिखा होता डिसॉल्व तो ये विधान परिषद भी नहीं होता। हाँ, यहाँ पे लिखा है एबॉलिश्ड, तो एबॉलिश्ड में हम लोग सीधे देख सकते हैं कि कौन सा समाप्त कर सकते हैं। तो ये एक विधान परिषद ही एक ऐसा सदन है जो समाप्त किया जा सकता है। आगे इसका किस आर्टिकल के तहत है, यानी कि या तो विधान परिषद जो है बनाया भी, निर्माण कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसको समाप्त भी कर सकते हैं। ये सिर्फ विधान परिषद के साथ ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। तो इसका आर्टिकल किस में है, ये अगले आर्टिकल में मैंने इस पर डिस्कस भी इसीलिए कर लिया है ताकि आपका आर्टिकल भी क्लियर हो जाए। अंडर विच आर्टिकल एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज मेड, यानी कि इस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को समाप्त या निर्माण किया जा सकता है। आपको पता है कि पूरे जितने भी स्टेट हैं सभी में विधान परिषद नहीं है, कि कुछ में है कुछ में नहीं है, और जहाँ नहीं है वो लोग चाहें तो विधान परिषद का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। संसद है, संसद वहाँ से पारित करेगी तो विधान परिषद किसी भी राज्य में उसका निर्माण किया जा सकता है। और अगर जहाँ पे ऑलरेडी है, अगर वो लोग चाहें तो एक प्रस्ताव पारित करके संसद के द्वारा उसको समाप्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि ये किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को एबॉलिश कर सकते हैं, यानी कि समाप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 168 है, आर्टिकल 169 है, आर्टिकल 170 है, आर्टिकल 171 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169। तो आर्टिकल 169 के तहत इसको समाप्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लगभग जो है बहुत से एग्ज़ाम्स में देखा है। शायद ही कोई एग्ज़ाम है जो बचा है जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है और ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो किसी ना किसी ईयर में, इसीलिए इसका मैंने क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम भी कर दिया है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिए। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बाय गवर्नर। अब जैसे इसमें वही सीधा सीधा है, राज्य का जो गवर्नर है काउंसिल में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है। आपको पता है जो गवर्नर मतलब जो विधान परिषद होता है वहाँ पे अलग अलग जगह, कुछ शिक्षा के क्षेत्र से, कुछ अपना विशेष क्षेत्र में अगर होंगे तो अलग अलग जगह से उनका रेशियो है। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट था मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। तो यहाँ पूछा आपका सीधा सीधा ये गया है कि गवर्नर किसी भी विधान परिषद में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 1/10 कुल सदस्यों का 1/10 भाग, या कुल सदस्यों का 1/7 भाग, या कुल सदस्यों का 1/8 भाग, या कुल सदस्यों का 1/6 भाग। तो ये बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन है। तो आपको अगर मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी तो सिर्फ गवर्नर के विषय में ही पूछी जाएगी। तो आप लोग बस इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आपको लगे रट ही लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग गवर्नर मनोनीत करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 10वां। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि दो सदन जो हैं किन किन राज्यों में नहीं है। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, या आंध्रा में, या तेलंगाना में। तो आपको पता है कर्नाटका में है, आंध्रा और तेलंगाना में भी है। सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपका लेजिस्लेट 2 सदन का मतलब विधानसभा तो सभी में ही होगा। तो 2 सदन का मतलब यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, बाकी इन 3 राज्यों में भी है। और इसके अलावा महाराष्ट्र है, जिनको ना पता हो वो लोग नोट डाउन कर लें। तीसरा आपका हो गया यूपी, फिर हो गया आपका बिहार,
और ये कर्नाटका और आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। और इससे पहले जो हुआ था जम्मू कश्मीर में था, जम्मू एंड कश्मीर में, वो समाप्त कर दिया गया है। तो इस अब पहले 7 था, अब 7 नहीं रह गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग अब संख्या देखें तो ये देखिए, एक तो कर्नाटका में है काउंसिल, आंध्र प्रदेश में है परिषद, तेलंगाना में परिषद है। अब ये 3 तो हो गए, टोटल कितने में है? 6 राज्यों में। महाराष्ट्र आपका हो गया, फिर यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया। तो ये 6 राज्यों में। जम्मू कश्मीर में बता चुका हूँ कि 370 के बाद में वो हट गया है, यानी कि 2019 के बाद में विधान परिषद अब नहीं है। तो ये इसका 10वां हो गया। तो आप लोग ये राज्य भी याद कर लीजिए, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन ए स्टेट कैन बी रिस्पेक्टिवली। यानी कि वही सीधा सा सवाल है, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी जो असेंबली होती है उसमें न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यानी किसी भी, अगर एक्सेप्शनल 1-2 स्टेट छोड़ दिए जाएँ, उनको एक्सेप्शनल दिया गया है, तो कम से कम किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि अपनी मन माफिक अगर हमारे मन में आया तो 30 मेंबर्स रख लेते हैं, या अगर मन में आया तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, खुश करने के लिए चलो 600 मेंबर्स कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक निश्चित संख्या संविधान में दी गई है कि इस संख्या से कम विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं और इस संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कम से कम 40 या अधिकतम 400। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 50 है या 450 है। यहाँ पे ये कम से कम दिया गया है और यहाँ पे ये अधिकतम दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा ऑप्शन देखें 50 या 500, या चौथा है 60 या 500। यह क्रमशः है। क्रमशः का मतलब पहले जो है कम से कम पूछा है, फिर बाद में जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसको अगर हम लोग देख लें तो इसका राइट आंसर होगा डी। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 मेंबर्स तो होने ही होने चाहिए और 500 के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर सकती है। यूपी का आपको पता है 403 मेंबर्स हैं, मतलब मनोनीत वाला हटा के। तो यहाँ पे 500 अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं है, पर इन केस डिलिमिटेशन आता है, संख्या बढ़ाई जाती है, तो अभी तक की जो सिचुएशन है वो 500 से ज़्यादा सीट्स नहीं हो सकती है और कम से कम 60 सीट्स होना अनिवार्य है। 60 और 500, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, मतलब राज्य का विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है, हाई कोर्ट का, ये तो मुझे लगता है तो आप लोग ऑप्शन देख के ही सीधा सीधा कर लेंगे। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, या भारत का निर्वाचन आयोग कराता है? तो इसका सीधी सी बात है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ये लोकसभा राज्यसभा के भी चुनाव, लोकसभा के भी कराता है और विधानसभा के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। वही देखिए, अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की सीटें। ये सवाल ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है अभी 5 स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं, ऑप्शंस में वही सब दे भी दिया जाए, इसी तरह का सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो कम से कम करंट अफेयर्स के तौर पे अगर इलेक्शन अगर नियर बाई किसी भी स्टेट में हुआ है तो आप लोग वो ज़रूर ध्यान कर लीजिए कि उनकी स्टेट राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट या विधान परिषद की सीट आपको पता होनी चाहिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये 400+ सीट्स हैं। तो या राइट आंसर हो जाएगा आपका यूपी, ए। 14th का देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द मेंबरशिप लेजिस्लेटिव असेंबली। वही है, विधानसभा की न्यूनतम एज कितनी है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो एज है वही यहाँ विधानसभा की और विधान परिषद की एज है। तो अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे क्या 18 वर्ष है? तो नहीं है, 18 वर्ष तो वोटिंग की एज है। 25 वर्ष है क्या, या 21 वर्ष है, या 30 वर्ष है? तो इसमें से अगर पूछा जाए तो अगर विधानसभा की या लोकसभा की उम्र पूछी जाए मेंबरशिप की, तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा 25 ईयर्स। और अगर विधान परिषद की या राज्यसभा की पूछी जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। विधानसभा की जो मेंबरशिप यानी कि चुनाव लड़ने की जो एज है वो 25 साल है, और अगर विधान परिषद के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 30 वर्ष का होना बहुत ज़रूरी, यानी कि 30 ईयर्स का। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं।
इफ़ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट वांट्स टू रिज़ाइन ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू, यानी कि अगर राज्य विधानसभा का स्पीकर अगर उसको इस्तीफ़ा देना हो तो वो किसको अपना इस्तीफ़ा देगा? तो बस वही, क्या मुख्यमंत्री को देगा या डिप्यूटी स्पीकर को देगा या राज्यपाल को देगा या राष्ट्रपति को देगा? तो इसमें से जो सीधा सीधा मैंने आपको बोला, अगर आपको गैस लेना हो तो आप तो सीधे सीधे अपना लोकसभा का जो प्रोसीजर है यहाँ पे आप 90% तक फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादातर वो सही हो जाएगा। बट मैं तो ये कहूँगा जो टॉपिक है अगर आपको पढ़ने में आ रहा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, 1 या 2 बार वीडियो देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका जो 15th वाला क्वेश्चन है, इसकी ये अपना जो स्पीकर होगा वो अपना जो इस्तीफ़ा होगा वो डिप्यूटी स्पीकर को देगा। तो ज़्यादातर केसेस में जो जहाँ डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं वहाँ स्पीकर अपना इस्तीफ़ा डिप्यूटी स्पीकर को ही देते हैं। तो ठीक है, ये 15 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मतलब मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स पॉलिटी में दिए हैं अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आपको पॉलिटी का अगर इन टॉपिक्स में से सवाल आता है तो आपको 90% से ऊपर आपको क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल जाएंगे। तो ठीक है, पॉलिटी की सीरीज़ हम लोग अब ये इसके बाद कल से हिस्ट्री की शुरू करेंगे, तो इसको अगर जिसने भी ना देखा हो तो आप लोग इसको जल्दी से देख लीजिए और बस जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ और अपना प्यार देते रहिए इसी तरह। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।